Hello everyone, this is Bilal from विदिवली सरकार और वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ बिलाल टॉक्स, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या नई इनोवेशंस आई हैं। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्या इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मौजूद है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस तरह की कोई नई वीडियो अपलोड हो आपका उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। मैं डेली की बेसिस के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा रेड कलर का, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ये वीडियोज़ जो है रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। अब आज हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और पहली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है एक ड्रोन के हवाले से। यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन ड्रोन को लॉन्च किया गया है जो कि आपकी सेल्फी लेने के काम आ सकता है। अब इससे पहले भी हमें ड्रोन्स काफ़ी हद तक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में यूज़ होते हुए नज़र आए हैं, लेकिन ड्रोन्स के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपको उनको कैरी अराउंड करना पड़ता है, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, उनका चार्जर सेपरेटली लेकर जाना पड़ता है और वो काफ़ी नाजुक डिवाइसेस होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें ड्रोन देखने को मिल रहा है वो एक मोबाइल फ़ोन के केस के अंदर मौजूद है और इसका फ़ायदा ये है कि ये इतना छोटा है कि आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के पीछे लगा कर चल सकते हैं और जब आप चाहेंगे आप इसको ड्रैग आउट करेंगे, इसको छोड़ेंगे और ये ऑटोमेटिकली फ्लाई होकर आपकी जो सेल्फी है वो क्लिक कर लेगा। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है और यही वजह है कि अभी ये जो ड्रोन है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बल्कि किक स्टार्टर के ऊपर अवेलेबल है और इसने काफ़ी ज़्यादा फंड्स भी जनरेट कर लिए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो ड्रोन है ये $260 के अंदर लॉन्च होगा मई में इसी साल, और $260 अगर पाकिस्तान की करेंसी के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो 26,000 रुपया बनते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जिस प्राइस के अंदर ये ड्रोन लॉन्च हो रहा है, इस प्राइस में आपको कोई भी और ड्रोन ये क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये काम प्रोवाइड नहीं करता। तो ये जो ड्रोन है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा एक और न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि 4G का बैंड एक और ऑक्शन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और ये मार्च में ऑक्शन होने वाली है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स हैं उनमें सिर्फ यूफोन एक ऐसा नेटवर्क है जिसके पास 4G का बैंड मौजूद नहीं है। जोंग ने 4G पहले ही बाय कर लिया था, टेलीनॉर ने उसके बाद बाय किया है और वारिद जैसे कि अपने स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हुए 4G को चला रहा था और वारिद और जैज़ मर्ज हो गए हैं, तो अब जैज़ और वारिद दोनों के पास 4G की सर्विस जो है वो अवेलेबल है। तो इस टाइम सिर्फ यूफोन एक ऐसा नेटवर्क है जिसके पास 4G मौजूद नहीं है। तो इस ऑक्शन के अंदर जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो यही हैं कि यूफोन एक जो स्पेक्ट्रम है वो बाय कर रहा होगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि इस टाइम यूफोन और PTCL के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं जा रहे। अगर आप लोगों को पता हो तो PTCL और यूफोन एक ही ऑफिस के अंदर शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं अक्सर जगह पर। इसके अलावा आपको जो यूफोन है उसके एड्स भी कम देखने को मिलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस टाइम जो कंपनीज़ हैं उनके हालात ठीक नहीं जा रहे और कोई कंफर्मेशन नहीं कही जा सकती कि यूफोन 4G के स्पेक्ट्रम के लिए बिडिंग करेगा भी कि या नहीं। एक और चीज़ जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है वो ये है कि हो सकता है कि कोई और कंपनी एक सेकंड स्पेक्ट्रम के लिए भी बिड कर दे, क्योंकि जोंग जो है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक और स्पेक्ट्रम को हासिल करे, क्योंकि जोंग जितनी भी चल रही है उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो उसकी 4G डिवाइसेस हैं, 4G LTE डिवाइसेस हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उसके ऊपर इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और हो सकता है कि जो जोंग है वो भी स्पेक्ट्रम को बाय करने की कोशिश करे। इसके अलावा एक सैड न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि एंड्रॉयड 7.1.2 नोगट का जो वर्जन है जिसको कल ही रिलीज़ किया गया है, कहा जा रहा है कि आज उसकी जो बेटा अपडेट है वो पिक्सल डिवाइसेस के ऊपर आ जाएगी, वो नेक्सस 6 और नेक्सस 9 के ऊपर अपडेट के तौर पर नहीं आएगा। अब ये काफ़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि इससे पहले हमें जितनी भी अपडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जनरेशन्स तक देखने को मिल रही होती थी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि गूगल ने जो अपनी नेक्सस डिवाइसेस के लिए सपोर्ट है उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया है और गूगल का जो मेन फोकस है वो इस टाइम पिक्सल डिवाइसेस हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्यों है, क्योंकि गूगल इससे पहले अपनी डिवाइसेस को काफ़ी अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करती थी और इनकी सपोर्ट ही की वजह से जो इनकी डिवाइसेस थी वो इतनी ज़्यादा सेल आउट हो रही होती थी। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एंड्रॉयड 7.1.2 नोगट का जो वर्जन है वो नेक्सस 6 और नेक्सस 9 के ऊपर नहीं आएगा। अब ये जो सॉफ्टवेयर की अपडेट है इसके अंदर काफ़ी सिक्योरिटी पैचेस मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट नो ये क्यों रिलीज़ नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक और न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है BMW की तरफ से, और कहा यह जा रहा था कि BMW पाकिस्तान में आ रही है और उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ भी किया है। कराची के अंदर उन्होंने अपना पहला चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगा दिया है दीवान मोटर्स के ऊपर, जो कि उनके ही डीलर्स हैं।
अब ये चार्जिंग स्टेशन जो है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए होने वाला है, क्योंकि आपको पता है BMW ने अपनी आई सीरीज़ को लॉन्च किया था जो कि फुली इलेक्ट्रिक कार्स हैं और उनको चार्ज होने के लिए बाकायदा तौर पर चार्जिंग स्पॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका एक तो तरीका ये है कि आप BMW i को बाय करें और उसके साथ उसका चार्जिंग स्टेशन अपने घर में बाय कर लें, लेकिन नॉर्मली जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिल रही है वो ये है कि आपको जगह जगह जिस तरह पेट्रोल पंप्स देखने को मिल रहे होते हैं उसी तरह ये चार्जिंग स्टेशंस भी देखने को मिलें, और अगर आप ऑन द गो भी अपनी गाड़ी को चार्ज करना चाहें तो आप कर सकें। और BMW ने पहला चार्जिंग स्टेशन जो है वो कराची के अंदर लगा दिया है। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि कल हमें देखने को मिली थी और काफ़ी हैरानकुन भी थी वो ये थी कि करीम और ऊबर को पंजाब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट जितनी भी प्राइवेट टैक्सी की सर्विसेज हैं उन सबको बैन कर दिया जा रहा था। और यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि करीम और ऊबर बेसिकली दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं और इनके थ्रू आप कहीं पर भी टैक्सीज को मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपनी गाड़ी को एज अ टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एज अ बिजनेस पर्सन वहाँ पर साइन अप कर लेंगे और उसके बाद आपको जो है जो कॉल्स हैं वो रिसीव होने लग जाएंगी और आप फिर लोगों को पिक करके कहीं पर ड्रॉप करेंगे और आपको आपका जो रिलेटेड मनी है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर इस सर्विस को बैन कर दिया गया है, जबकि सिंध के अंदर इनसे काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड्स हैं वो की गई हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। तो सिंध ने भी पहले इसको बैन करने के बारे में कहा था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सिंध ने इसको बैन नहीं किया बल्कि इन सर्विसेज के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांग लिए हैं, कुछ फिटनेस रिपोर्ट्स हैं उनको रिक्वायर कर लिया है। जबकि पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजन के बारे में दोबारा सोच रही है, क्योंकि इस टाइम जो करीम और ऊबर है इस तरह की सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि मुझे लगता है पर्सनली वो ये है कि अगर आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली इस एप्लीकेशन के थ्रू पहले से करीम या ऊबर को ऑर्डर कर सकते हैं और आपके पहुँचने से पहले ये जो गाड़ी है वहाँ पर मौजूद होगी। तो आई डोंट नो ये क्या सोचकर बैन की गई हैं, लेकिन उम्मीद की जाएगी कि ये जो सर्विसेज हैं जल्द ही अनबैन हो जाए, इनका बैन जो है वो लिफ्ट ऑफ कर दिया जाए। इसके अलावा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो कि देखने को मिल रही है वो ये है कि नोकिया और ऑरेंज जो हैं वो मिलकर 5G नेटवर्क को यूज़ करना चाह रहे हैं, वो मिलकर 5G नेटवर्क को डेवलप करना चाह रहे हैं और इसको अल्ट्रा ब्रॉडबैंड भी कहा जाएगा। इसके अंदर वही फीचर्स होंगे जो कि आपको अल्ट्रा ब्रॉडबैंड के ऊपर देखने को मिलते हैं और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप काफ़ी ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और 4.5G को लाया जा रहा है, 4.9G को लाया जा रहा है और उसके बाद आपको 5G भी डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि आजकल काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट रिक्वायर कर रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीड रिक्वायर कर रही होती हैं और वो भी ऑन द गो। और यही वजह है कि जो नोकिया है उसने अपने प्लान शो अप कर दिए हैं 5G नेटवर्क्स के रिलेटेड। अब यहाँ पर बड़ी एक अजीब सी चीज़ जो है वो ये है कि काफ़ी डिफरेंट कंपनीज अपने अपने 5G नेटवर्क्स निकाल रही हैं। क्वालकॉम ने अपने प्लान्स को लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, तो देखने में आएगा कि कौन सी कंपनी जो है वो आगे आती है और किस कंपनी का जो 5G स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है। ओके जी, इसके अलावा एक और न्यूज़ जो कि निकल कर आ रही है वो ये है कि स्नैपचैट की जो गॉगल स्नैपचैट ने कुछ टाइम पहले लॉन्च की थी, जिनको यूज़ करते हुए आप कहीं पर भी स्नैपचैट कर सकते थे, वो बर्न होनी शुरू हो गई हैं और ये नोट 7 वाले ही हालात हो रहे हैं। अब इन स्नैपचैट की जो ग्लासेस हैं इनको बाय करने का तरीका ये था कि ये जगह जगह पर वेंडिंग मशीन्स के थ्रू आप बाय कर सकते थे और अब काफ़ी ज़्यादा ग्लासेस के अंदर हमें बर्निंग का इशू देखने को मिल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये स्नैपचैट की जो ग्लासेस हैं नोट 7 की तरह रिकॉल कर ली जाएंगी। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर है एप्पल के रिलेटेड और उम्मीद की जा रही है कि एप्पल इस दफ़ा अपना रेवेन्यू जो है वो सबके सामने शो करेगा। और पिछले 3 सालों से जो एप्पल का रेवेन्यू है वो कम हो रहा था, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि एप्पल का रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, बल्कि इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा कि अब तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो कि एप्पल ने किसी भी क्वार्टर में कमाया है वो इसी साल होने वाला है। और जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू बताया जा रहा है वो है $76 बिलियन के करीब। अब इसी एस्टिमेट के चलते टिम कुक को बेस्ट सीईओ भी कहा गया था, बेस्ट सीईओ भी नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा एक और न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जल्द ही आपको मून के ऊपर जो एक्सप्लोरेशन है वो भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंड्स इस चीज़ के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि जो मून की एक्सप्लोरेशन है उसको स्टार्ट किया जाए और आप चांद के ऊपर भी उसी तरह जा सकेंगे जिस तरह आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं। अब अगर ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो जो कंपनी ये काम कर रही है उसको गूगल की तरफ से भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसके अलावा नासा भी कुछ चीज़ें डोनेट करेगी और इन सब चीज़ों को, इन सब पैसों को मिला के इस चीज़ को पॉसिबल बनाया जाएगा। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है,
लोगों को ट्रेनिंग का बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन अगर ये चीज़ पॉसिबल हो गई तो ये जो चीज़ है स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया लेवल सेट कर देगी। इसके अलावा आज की जो फाइनल न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो है मोटरोला के हवाले से, जहां पर हमें मोटरोला का एक मिड रेंज डिवाइस जो है वो लीक होता हुआ नज़र आ रहा है। इस मोबाइल फ़ोन का नाम है मोटो G5 और इसके लीक्स और रूमर्स सजेस्ट ये करते हैं कि इसके अंदर 2 GB रैम लगी होगी, उसके साथ इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ होना है उसके बारे में अभी कोई ख़ास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि स्नैपड्रैगन 430 होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल होगा, बैक कैमरा 5 मेगापिक्सल फ्रंट होगा। ये 5 इंचज़ की डिवाइस होने वाली है, तो उम्मीद की जा रही है कि इसको जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा और ये जो लॉन्च है ये मोटरोला के बैनर के अंदर की जाएगी। अब एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान में मोटरोला डायरेक्टली नहीं मौजूद, लेकिन मोटरोला को बाय कर लिया था लेनोवो ने, तो ये जो डिवाइस है ये पाकिस्तान के अंदर भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। अभी इस डिवाइस के रिलेटेड हमें ज़्यादा कोई पिक्चर्स रिसीव नहीं हुई, लेकिन जैसे ही रिसीव होंगी आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा। ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी जितनी नॉर्मली होती हैं, लेकिन फिर भी जितनी न्यूज़ थी मैंने कोशिश की कि उनको कंबाइन करके एक एपिसोड बना दिया जाए। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं वही बात आप लोगों को कहूँगा जो कि मैं स्टार्ट में कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, वीडियो के नीचे भी बटन आ रहा होगा, वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई बात मुझे बताना चाहते हैं तो आपको मोस्ट वेलकम, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना है। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।